Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, ये लेक्चर है 13 और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। और ये 5th एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन जो हमने आज करनी है दैट इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू the origin of the word solenoid. So remember, the term solenoid was coined by Ampere in the year 1823. So who coined the term solenoid? Ampere. In which year? 1823. क्यों उसने किया? To name a coil in the form of a helix. हीलिक्स की शेप की, स्प्रिंग की शेप की कॉइल को नाम देने के लिए एम्पियर ने ये टर्म कॉइन की, दी टर्म हमें कौन सी टर्म? सोलेनॉइड। इन फैक्ट द टर्म सोलेनॉइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, सोलिन SOLEN, सोलिन एंड ओइड्स OEIDES। इन दोनों को मिला के बन जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। अब देखिए, ये जो सोलिन वर्ड है इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है चैनल और पाइप, चैनल और पाइप। और ये जो वाइड्स वर्ड है दिस इज आल्सो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है आउटलाइन, बाहर से देखने से कैसा लगता है। तो क्योंकि सोलेनॉइड बाहर से देखने पे एक पाइप की तरह नजर आता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। इन फैक्ट इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन द फॉर्म ऑफ ए पाइप। तो ये तो हो गया बेटा जी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि वर्ड सोलेनॉइड कहां से आया। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन बता दूं आपको कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। ए सोलेनॉइड कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए थिन वायर इन द फॉर्म ऑफ ए हीलिक्स। जो वायर है इट शुड बी वेरी लॉन्ग और वेरी थिन आल्सो, और इसको वाइंड करना हमने, और जो वाइंड करते हैं वो हम किसी मटेरियल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन वाइंड इट ऑन सॉफ्ट आयरन, और जिस मटेरियल पे हम इसको वाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं कोर ऑफ द सोलेनॉइड। कोर CORE, कोर ऑफ द सोलेनॉइड। और अगर हम वाइंड करने के बाद कोर को निकाल दें तो हम कहेंगे कि इसकी जो कोर है दैट इज एयर कोर। अब कौन सी कोर यूज करनी है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये जो हम वायर यूज करते हैं इन मेकिंग द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मीन्स ए कॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए हीलिक्स, दैट मीन्स द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग जिसको वाइंड किया हमने। तो हम इसको इनेमल करते हैं। इनेमलिंग इसलिए करते हैं सो दैट इट इज इंसुलेटेड। और क्योंकि इसको जब हम वाइंड करते हैं किसी कोर पे देन द टर्न्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू एडजेसेंट टर्न्स is extremely small, that means negligible. So therefore the various turns of the solenoid touch each other. और अगर हमने उसको इंसुलेट किया है, उसकी इनेमलिंग की है, तो जो करंट है जब हम फ्लो करवाएंगे इसमें से तो एक टर्न से दूसरी टर्न में नहीं जाएगा डायरेक्टली, it will flow along the length of the given wire and it will not flow from one turn to the adjacent turn directly। ये नहीं कि जैसे दो टर्न टच कर रही हैं तो टच करने से एक में से दूसरे में चला जाए करंट। नो, इट विल फ्लो थ्रू ईच टर्न बट थ्रू द लेंथ ऑफ द गिवन वायर। सो अगर हम बात करें कि आइडियल सोलेनॉइड किसको कहते हैं तो उसके लिए सुनो ध्यान से। एक तो ये बहुत लंबा होना चाहिए, दैट मीन्स द वायर
यह है कि अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सोलेनॉइड, तो आपने कहना है एन आइडियल सोलेनॉइड इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ ए very very long wire. The wire is so long that its thickness or diameter or radius is negligible as compared to its length. That is one requirement for making an ideal solenoid. और दूसरी requirement है कि जो turns हैं they should be so close to each other that there is negligible separation between any two adjacent turns. अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड, वो फॉर्मूला है एप्लीकेबल फॉर एन आइडियल सोलेनाइड. सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस. तो पहले ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप क्यों होता है. ये देखिए मैंने फिगर बनाई है ऐसे करके, ये जो ऐसे मैंने टर्न, दीज आर द टर्न्स ऑफ द गिवन सोलेनाइड, और ये पाइप है जिसपे कोर है, जिसपे हमने उसको वाइंड किया है, और अगर ये निकाल देंगे कोर तो इसकी कोर बन गई एयर कोर. अब देखिए मैंने क्या किया कि ये जो डॉटेड बनाया दोनों तरफ मैंने, इसका मतलब कि एक्चुअली इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, तो मैंने इसका एक स्मॉल पोर्शन बनाया. अब देखिए मैंने क्या किया कि एक बैटरी जोड़ दी, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है और पॉजिटिव राइट साइड पे है, बिटवीन द अक्रॉस द कॉइल यू कैन से. अब जब करंट ऐसे पॉजिटिव से चलेगा, ऐसे गया करंट इसमें से, इस टर्न में से यू कैन सी दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मीन इस तरह बाकी टर्न में से जो करंट है दैट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब देखिए आपको पता है, ये हमने आर्टिकल किया है कि व्हेन एवर करंट पासेस थ्रू ए सर्कुलर कॉइल, ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अलोंग इट्स एक्सिस. उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं. उसके लिए मैंने आपको रूल भी बताया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. दैट कैन बी इन द इनवर्ड और इन द आउटवर्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. और जब कोई भी कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप का हो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल. क्योंकि ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म सेज कि हम चाहे किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल भी ले लें, दैट इज आल्सो ए कंप्लीट मैग्नेट, और उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है. सो देयरफॉर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड. हमारे पास ये नहीं हो सकता कि अकेला नॉर्थ पोल हो या अकेला साउथ पोल हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. और अगर ये एक मैग्नेट बन गया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. सो रिमेंबर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. तो इसका एक एंड बनेगा नेगेटिव नॉर्थ पोल, दूसरा बनेगा साउथ पोल. अब देखिए ये जो है मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने याद रखना है कि कौन सा नॉर्थ बनता है कौन सा साउथ. अगर करंट ऐसे फ्लो करता है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये बनता है साउथ पोल, और अगर फ्लो करता है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो फिर ये बनता है नॉर्थ पोल. इसको हम कर्सिव राइटिंग की तरह बना सकते हैं ऐसे करके. ये देखिए ये मैंने एरो हेड बना दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बन गया ये. तो अब क्योंकि ये जो टर्न है पहली टर्न ऑन द राइट साइड, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दैट दिस विल बिकम नॉर्थ पोल एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम साउथ पोल, और मैग्नेट बन गया. लेकिन कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी तरह का हो, परमानेंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, टेम्परेरी हो, अगर मैग्नेट है सो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल. और याद रखो, अगर आपसे एग्जाम में कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो आपने कहना है कि जो सबसे ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूस, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस. क्यों? कि वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर कहाँ पहुंचती हैं? नेगेटिव पे. और अगर वो कॉन्टिन्यूस बने तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके पॉजिटिव चार्ज पे वापस आ गए. या ये कह लो कि एक ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तब, और वहीं पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर. सो देयरफॉर रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूस, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस कर्व्स. बट
magnetic field lines are continuous curve. So as you can see, ये जो मैंने रेड इंक से ड्रॉ करी हैं, these are the magnetic field lines. और क्योंकि ये वाली साइड इसकी बनी है नॉर्थ पोल, तो ये देखो इस तरह मैंने एरो हेड बाहर की तरफ डाले हैं. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ. यहां से एंटर करती हुई दिखाई हैं, और ये मैंने कंप्लीट बनाई है ऐसे करके. ये देखो, ये ऐसे करके नॉर्थ से निकल के साउथ में. Inside the solenoid, the direction is from south to north, but outside it is from north to south. And as you can see, they are continuous curves. अब एक चीज और बेटा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है. You can see from the figure that inside the solenoid, the magnetic field lines are almost parallel to each other. They are straight and they are very close to each other. अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है दैट देयर रिलेटिव क्लोजनेस इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्लोजर द लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा. और जो बाहर देखिए आप, ये दूर दूर हैं थोड़ी और कम है, और वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है. इसलिए inside the solenoid the magnetic field, especially near the axis of the solenoid, इसको बोलते हैं axis of the solenoid, the magnetic field is quite strong and it is uniform. So remember, near the axis of the solenoid, that means well within the solenoid, the magnetic field is uniform and strong. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अभी हम जो फार्मूला निकालेंगे वहां पे आपको मैं दोबारा ये चीज बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपने ये याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं, और दूसरे इसकी लेंथ को बढ़ा के हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी वीक एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. क्योंकि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उनमें इतना ज्यादा फर्क है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड वी कैन take the magnetic field to be zero. याद रखना, inside, especially near the axis of the solenoid, the magnetic field is uniform and is very strong, or outside it is weak and we can take it to be equal to zero. और एक चीज और नोट करनी है बेटा जी, as we move towards the ends of the solenoid, the strength of the magnetic field goes on decreasing. The strength of the magnetic field goes on decreasing, and near the ends of the solenoid it becomes almost half of the magnetic field which is well within the solenoid or near the axis of the solenoid. अब हम इसके लिए एक फार्मूला निकालते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड बाय मेकिंग यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ. एक और तरीका भी होता है ये फील्ड निकालने का, लेकिन यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एम्पियर लॉ. So let us find the strength of the magnetic field. अब देखिए बेटा जी, ये मैं मिटा रहा हूं ये वाली फिगर, और अब हम आते हैं इस तरफ. ये मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है इसका करंट कैरिंग सोलेनाइड का. ये देखिए, ये करंट कैरिंग सोलेनाइड है, इतना इतना मैंने डार्क ड्रॉ किया है, इस तरफ डॉटेड इस तरफ डॉटेड, क्योंकि ये इट इज वेरी लॉन्ग. और ये जो सर्कल बना के मैंने डॉट डाले हैं, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनाइड. और ये क्रॉस जो है, क्रॉस इंडिकेट दैट द करंट इज एंटरिंग इनटू द सोलेनाइड एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ द सोलेनाइड. सो टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी कैपिटल बी. सो ये मैंने बी रख लिया, और ये पॉइंट मैंने लिया है, इस पॉइंट पी पे मैं फील्ड ले रहा हूं. और क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट एट द axis of the solenoid, therefore the magnetic field here is uniform and is quite strong. और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इस तरफ जो राइट साइड पे टर्न थी उसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. और ऐसी डायरेक्शन क्यों है? देखिए, राइट हैंड रूल हम यूज कर सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल, कि ऐसे करके हमने राइट हैंड को ऐसे किया और थंब को ग्रिप के परपेंडिकुलर रखा, और फिर फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गिवन कॉइल, और जिस तरफ अंगूठा होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. और क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो ऐसे करके मैंने एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स को कर्ल किया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस. अब V निकालने के लिए, टू मेक बाय मेकिंग यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ, आई चूज ए
एन एम्पीरियन लूप, और वो लूप कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप का चूज कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस पी, पी से शुरू करके वापस पी पे पहुंच गए। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप। ये देखिए मैंने लिखा यहां पे एम्पीरियन लूप। अब देखो, फ्रॉम पी टू क्यू द मैग्नेटिक फील्ड इज in this direction, and the direction of the Amperian loop is also the same, like this. That means the dl vector is also in the same direction. Therefore, from P to Q, the angle between B vector and dl vector is 0 degree. Then from Q to R, the angle between B vector is like this, or dl vector is taraf aa jayega, dl vector will be like this. The angle between the two is 90 degree, and for R to S, the magnetic field is 0, and for S to R, again, the angle between B vector and dl vector is 90 degree. Now, let us calculate the line integral of the magnetic field along the Amperian loop. That means B dot dl along the Amperian loop. This will be equal to, ये जो मैंने बनाया ऐसे करके और सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज साइन ऑफ इंटेग्रेशन, और इसका मतलब कि अलोंग द क्लोज लूप, और मैं लूप का नाम ही लिख देता हूं यहां पे पी क्यू आर एस, और फिर यहां बेशक पी भी लिख दो ऐसे करके। अब इसके मैं 4 इंटेग्रल बना सकता हूं, और अब मैंने ये साइन नहीं डालना, पहले मैं जाऊंगा फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये आ जाएगा फ्रॉम पी टू क्यू बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल प्लस आ जाएगा, then I go from Q to R, Q to R, Q to R, B dot dl, B dot dl. Then I go from R to S, so from R to S, B dot dl, B dot dl, and then from S to P, S to P, from S to P, B dot dl. Let me call this as equation number 1. अब देखिए बेटा जी, मैंने क्या किया कि अब देखिए इस सब मैंने कहीं भी ये सर्कल नहीं ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है कि ये है along the closed loop starting from P and then coming back to P, और इसका मतलब P से Q तक जाना, या इसका मतलब Q से R तक लेना इंटेग्रल, इसका मतलब R से S तक लेना, और इसका मतलब S से P तक लेना है। Now let us first find what is this integral. इंटेग्रल P टू Q B डॉट dl, और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉम P टू Q द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड dl वेक्टर इज 0 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल B dl cos 0 डिग्री, B dl cos 0 डिग्री इक्वल टू B dl cos 0 is 1, and this will be equal to B, और B क्योंकि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटेग्रेशन, और यहां पे बचा dl इक्वल टू B इनटू dl मींस द लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप फ्रॉम P टू Q, और अगर ये लेंथ मान लो मैं स्मॉल l लेता हूं तो B मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल l, सो देयरफॉर this is equation number 2. Therefore, from this integral from P to Q B dot dl equal to B into L. B is the strength of the magnetic field along the axis of the solenoid, and L is the length of the Amperian loop. Now I come to the second integral. Integral Q to R B dot dl, B dot dl. अब आपको मैंने बताया कि from Q to R the angle between V vector and dl vector is 90 degree, so this will be equal to integral B dl cos 90 degree, and what is cos 90? 0, so Q to R, so this is equal to 0, ये सारा 0 हो जाएगा। We call this as equation number 3, and then from R to S B is 0, so integral R to S B dot dl equal to 0, because from R to S it is outside the solenoid, S comma B equal to 0, so इसलिए ये 0 आ गया। Then this fourth one from S to P, integral S to P B dot dl equal to integral S to P
B dl cos 90 degree. And again cos 90 is 0, so this is also equal to 0. We call this as equation number, this is equation 3 and this is equation 4. This is 4 and this is equation 5. Now let us put these values in equation number 1 here. तो सिर्फ ये वाला इंटेग्रल है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. So therefore from equation 1 we get integral B dot dl, that means line integral of the magnetic field along the Amperian loop, which is of course a closed curve, is equal to PQRS. This is equal to B into L. Let us call this as equation number 6. Now let number of turns per unit length in the given solenoid be equal to N. So what is N? It is the number of turns per unit length in the given solenoid. और मैंने कितनी लेंथ ली है उसकी टोटल, स्मॉल l फ्रॉम P टू Q. अगर यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो l लेंथ में कितनी होंगी, n इंटू एल. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस इज n इंटू एल. और करंट जो फ्लो कर रहा है इन ईच टर्न दैट इज I. सो टोटल करंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज, inside the Amperian loop which is flowing through the solenoid is N into L into I. So therefore now I am going to apply Ampere's circuital law. तो अब मैं यहां पे लिखूंगा according to Ampere's circuital law, according to Ampere's circuital law. और इसको मैं करूंगा अंडरलाइन ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने यूज किया है एम्पियर सर्कुलर लॉ. इंटेग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन मीन्स टोटल करंट enclosed by the Amperian loop. And what is the total current enclosed by the Amperian loop? N into L into I. So और ये किसके बराबर मैंने प्रूव किया है? Have a look at equation 6. So that is this integral is, of course you can write here PQRSP. We get B into L equal to mu naught into what is I in? NL into I. NL into I. Now this L goes with this L and we are left with or B equal to mu naught N into I. Mu naught N into I. And that is the formula for the magnetic field due to a current carrying solenoid along its axis. That means well within the solenoid. अब एक बात आपने बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मैं मान के चला हूं कि जो कोर है इसकी जिसपे हमने वायर को वाइंड किया है वो एयर कोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू नॉट लिया, वेयर म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम. लेकिन अगर मान लो मैंने इसको किसी और मटेरियल पे वाइंड किया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको वाइंड किया ऑन सॉफ्ट आयरन, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी लेनी है वो लेनी है सॉफ्ट आयरन की. सो इन जनरल आई कैन से इन जनरल if the given solenoid is wound on a material whose absolute permeability is mu, then B equal to mu N I, mu into N into I, where mu is the absolute permeability of the core material. Now you know that mu R relative permeability, ये किसकी relative permeability? core की. This is the ratio of absolute permeability of the core material divided by the absolute permeability of free space that is vacuum. और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर. सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू, और यू कैन से दैट कैपिटल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई. तो ये फार्मूला है बेटा जी. अगर एयर कोर है तो ये फार्मूला यूज करना है. अगर कोई और मटेरियल की कोर है जिसकी के रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर,
तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है। और अगर आपको सीधा म्यू दिया तो फिर हम इसकी जगह म्यू ही लिख देंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बी। नाउ इफ कैपिटल एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला जो है इट इज ट्रू इन द केस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हम लेते हैं, लेकिन अगर उसकी लेंथ कैपिटल एल है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, दिस इज द टोटल लेंथ of the solenoid, total length of the solenoid, length of the solenoid. And what is capital N? It is the total number of turns in the solenoid, total number of turns in the solenoid, turns in the solenoid. Then what will be small n equal to? स्मॉल एन आ जाएगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, बिकॉज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द टोटल लेंथ, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओवर टोटल लेंथ गिव्स अस द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस फार्मूले में जो स्मॉल एन आया कहीं भी, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर टोटल लेंथ हमने उसकी टर्म में लिखना हो और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की लेंथ फॉर्म में लिखना हो, देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, ये जो n है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा कैपिटल N बाई एल, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N ओवर एल इंटू आई। और अगर कोई और मटेरियल तो यहां पे म्यू आ जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और कैपिटल N और कैपिटल N, ये देखिए, और b directly proportional to I, b directly proportional to I, and of course inversely proportional to capital L. Therefore for a given solenoid means जिसमें n और ये fix हो गए, b is directly proportional to the current flowing through it. Stronger the current flowing through the solenoid, stronger will be the magnetic field along its axis and vice versa. और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ड्यू टू सिमेट्री कंसीडरेशंस हम देख सकते हैं कि वेल विद इन द सोलेनॉइड, दैट मीन्स नियर द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूनिफॉर्म, बट एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन बिकमिंग वीकर and it becomes, and near the ends it becomes almost half of the, तो अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, तो आपने कहना है कि बी डैश उसका नाम रख लें, दैट इज बी बाई टू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर द ends of the solenoid. Please remember, this is the formula for the magnetic field near the ends of the solenoid. So that is how we can find the magnetic field due to a current carrying solenoid by making use of Ampere's circuital law. और याद रखो ये जो solenoid है, it is used in many electrical circuits. ये जो घरों में इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है उसमें भी इसको हम यूज करते हैं और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट इज इट बिकम्स ए मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, और जब करंट इसमें से फ्लो करना बंद कर दे तो आई जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। इसका मतलब जब करंट नहीं पास करेगा इट विल नो लॉन्गर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, it will behave like a magnet only when current is passing through it. That is why it is given the name electromagnet. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time.